हेलो फ्रेंड्स एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एलएनएमयू डिग्री पार्ट 1। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का एसएसपी एजुकेशन सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स इस वीडियो में डिग्री पार्ट 1 के वैसे स्टूडेंट्स जिनका सब्सिडरी पेपर साइकोलॉजी है तो उन सभी के लिए इस वीडियो में 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं आपको पहले ही जानकारी दे दूं, इसी प्रकार के पार्ट वाइज वीडियो के माध्यम से साइकोलॉजी सब्सिडरी पेपर से लगभग 300 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए जाएंगे जिससे आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इसी प्रकार से पार्ट वाइज वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जो बगल में घंटी की निशान दिखेगी उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके ज़रूर रखिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो की जानकारी आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे विश्वसनीय विधि है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, अंतर निरीक्षण विधि, बाह्य निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि और इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती है वो बहुत ही विश्वसनीय होती है और एकदम जो है करेक्ट होती है। तो ये ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रयोगात्मक विधि जो है वो सबसे विश्वसनीय विधि है, ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि बाह्य निरीक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया। तो बाह्य निरीक्षण विधि का जो प्रतिपादन किए हैं वो वाटसन जी हैं, ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के निरर्थक पदों को उपयोग करने वाला प्रथम वैज्ञानिक है। उपयोग करने वाला जो पहला वैज्ञानिक है वो आपका है इविंगहॉस जो पहला वैज्ञानिक है वो इविंगहॉस है। उसके बाद आगे फिर देखते हैं चौथा प्रश्न जो है, निम्न में से कौन अंतः निरीक्षण का सबसे गंभीर दोष है। तो अंतः निरीक्षण का सबसे गंभीर दोष जो है वो आत्मनिष्ठता है, ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का संस्थापक कौन है। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जो संस्थापक है वो ऊंट है, ऊंट ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि मनोविज्ञान अपनी उस विधि के बल पर एक अपूर्व विज्ञान है जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क सही उत्तर, प्रयोगात्मक विधि। मनोविज्ञान अपने उस विधि के बल पर एक अपूर्व विज्ञान है। तो किस विधि के बल पे, तो प्रयोगात्मक विधि के बल पे, ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे सातवां प्रश्न है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कायम हुई। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो है वो 1879 ईस्वी में कायम हुई, क इसका सही उत्तर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति के द्वारा बाह्य निरीक्षण को मनोविज्ञान की एक विधि के अंतर्गत के रूप में, एक विधि के रूप में विकसित किया गया। किस व्यक्ति के द्वारा बाह्य निरीक्षण को मनोविज्ञान की एक विधि के रूप में विकसित किया गया। तो ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है वाटसन, ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं नौवां क्वेश्चन है कि प्राणी के शरीर की कोशिकाओं में मूलतः है। तो मूलतः जो है ये आपका ग्राहक कोशिका है, प्रभावक कोशिका है और समायोजक कोशिका, तीनों है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, ग्राहक कोशिका कितने उद्दीपकों से प्रभावित होती है। तो ग्राहक कोशिका जो है वो 4 उद्दीपकों से प्रभावित होती है, ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन धारणा के अनुसार ज्ञानेंद्रियों की संख्या है। तो प्राचीन धारणा के अनुसार जो ज्ञानेंद्रियों की संख्या है वो 5 है। आप सभी को पता होगा ज्ञानेंद्रियाँ आँख, नाक, कान, ये सभी ज्ञानेंद्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रभावक है। तो प्रभावक जो है वो आपका आँख है, तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर 13 नंबर प्रश्न है कि रंजित पटल किस संवेदी अंग से संबंधित है। तो रंजित पटल जो है वो पूछा जा रहा है कि किस संबंधित अंग से, किस संवेदी अंग से संबंधित है। तो ये आपका आँख से संबंधित है, रंजित पटल आँख से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक ग्राहक नहीं है। तो ग्राहक जो नहीं है वो ग्रंथि नहीं है, ग्राहक, ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के कौन सा भाग दृष्टि प्रत्यक्षण के लिए उत्तरदायी है। तो दृष्टि प्रत्यक्षण के लिए जो उत्तरदायी है ये आपका है अग्रखंड, ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंतःकरण का हिस्सा नहीं है। तो अंतःकरण का जो हिस्सा नहीं है वो आपका कर्ण नली है, ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि किस पाली द्वारा दृष्टि संवेदना होती है। तो दृष्टि संवेदना पूछा जा रहा है किस पाली द्वारा होती है। तो ये आपका हो जाएगा पार्श्विक पाली, ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मानव आँख का हिस्सा नहीं है। तो मानव आँख का हिस्सा जो है वो कोल्किया नहीं है, ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सभी जो आप देख रहे हैं स्क्लेरोटिक, फिर कॉर्टोइड,
ये कॉर्वाइड होता है, और रेटिना, ये सभी मानव आँख का हिस्सा है। आप लोगों ने क्लास 9th के अंतर्गत जो मानव नेत्र का एक चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा। फिर यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि श्रवण संवेदना संबद्ध है। तो ये जो संबद्ध है ये आपका दिया गया है पृष्ठ खंड से, पार्श्विक खंड से, अग्रखंड से। तो इनमें से किसी से ये संबद्ध नहीं है जो श्रवण संवेदना है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन ग्राहक नहीं है। तो ग्राहक जो नहीं है, मुंह जो है ग्राहक नहीं है। बाकी आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे आँख, नाक, कान, ये सभी ग्राहक है, और मुंह जो है वो ग्राहक नहीं है। तो घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि कोन्स की अधिकतम संख्या पाई जाती है। तो कोन्स की जो अधिकतम संख्या पाई जाती है वो आपका फोबिया में पाई जाती है, फोबिया में। क इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंग है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कितने अंग है। तो ये 2 अंग है। ऑप्शन नंबर क इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि गर्दन से लेकर कमर तक के नीचे की हड्डी को कहते हैं। तो इस हड्डी का जो नाम है वो गर्दन से लेकर कमर तक की, तो पूंछ की हड्डी होती है अलग, रीढ़ की हड्डी और मेरुदंड होती है। मतलब उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। गर्दन से लेकर कमर तक के नीचे की हड्डी को पूंछ की हड्डी भी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है और मेरुदंड भी कहा जाता है। तो घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि मेरुरज्जु से कितनी तंत्रिकाएं मिलती है। तो ये जो तंत्रिकाएं मिलती है ये 31 जोड़ी मिलती है। ऑप्शन नंबर ख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 का। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का पहला अंग है। तो मस्तिष्क का जो पहला अंग है वो मेंडुला है, मेंडुला ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क का सबसे प्रमुख भाग है। तो मस्तिष्क का सबसे प्रमुख भाग आपका प्रमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आप लोगों ने 9th 10th में बायो पढ़ा होगा उससे रिलेटेड है, जो भी तंत्रिका तंत्र है या जो भी मस्तिष्क का भाग सब है ये सब। अब यहाँ पे तंत्रिका तंत्र में कितने प्रकार की तंत्रिका कोशिका होती है। तो तंत्रिका तंत्र में जो विभिन्न प्रकार की तंत्रिका कोशिका होती है उनकी संख्या 2 है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन हमारे शरीर में संतुलन बनाए रखता है। तो हमारे शरीर में जो संतुलन बनाए रखता है वो आपका है लघु मस्तिष्क। क इसका सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन स्नायु कोष का भाग है। तो स्नायु कोष का भाग 4 ऑप्शन है, न्यूक्लियस, कोन्स, डेंड्राइट्स, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ये डेंड्राइट्स ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये स्नायु कोष का भाग है। और जो अंतिम प्रश्न है कि केंद्रीय दरार निम्न में से किसे 2 भागों में बांटती है। तो केंद्रीय दरार जो है वहाँ पे ऑप्शन है लघु मस्तिष्क, बृहत मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, थैलमस और मेंडुला। तो केंद्रीय दरार किसे 2 भागों में बांटती है। तो ये बृहत मस्तिष्क को जो है वो 2 भागों में बांटती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक तुरंत पहुंच जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में आगे आने वाले क्वेश्चंस के आंसर के साथ। तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।